बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी वीडियोस को देखा, हमारी वीडियोस को पसंद किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो सिटी के सबसे बड़े वाले राउंड अबाउट पे, जिसको कहा जाता है टफलगर स्क्वायर। ये पहला राउंड अबाउट है जो स्क्वायर है, जिसके नाम में स्क्वायर आता है ये राउंड, लेकिन ये टफलगर स्क्वायर है। टफलगर स्क्वायर पे ये आपको 4 शेरों के स्कल्पचर्स नजर आएंगे और उसके साथ एक मॉन्यूमेंट नजर आएगा जो कि लंदन में मौजूद टफलगर स्क्वायर को रेप्लिकेट करके यहाँ पे बनाया गया। अब इसके साथ टफलगर स्क्वायर के साथ आपको सामने मस्जिद रुखसाना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही होंगी। मस्जिद रुखसाना की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होंगी, मस्जिद रुखसाना का काम होता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से पूरी साइट पे 360 डिग्री घूम के देख लें, आपको हर जगह पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आएगी, आपको हर जगह पे काम होता हुआ नज़र आएगा। इस टफलगर स्क्वायर की में 3 हिस्से हैं। एक हिस्से में ये आपको एक मोनूमेंट नज़र आता है, टफलगर स्क्वायर नज़र आता है। दूसरे हिस्से में आपके वॉकिंग के एरियाज़ और वॉकिंग के ट्रैक्स बने हुए हैं जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेंगे, जहाँ पे आप इंजॉय करेंगे अपनी मॉर्निंग वॉक को, अपनी इवनिंग वॉक को। और तीसरा हिस्सा जो है वो मेट्रो कैनाल की दूसरी साइड पे आता है, वहाँ पे डांसिंग फाउंटेन इंस्टॉल कर दिया गया है। आज की वीडियो का बेसिक टॉपिक है 7 मरला के विलाज का विजिट। तो अब यहाँ से हम लोग सीधे जाएंगे 7 मरला के विलाज पे और वहाँ पे विजिट करवाएंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि इस वक्त 7 मरला के विलाज पे क्या क्या काम हो रहे हैं। वहाँ पे ऑन ग्राउंड आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपने विला परचेज़ किया है, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद है या नहीं है। मुझे तो यहाँ पे हर तरफ डेवलपमेंट नज़र आती है। अगर आपको नज़र नहीं आती तो आप आइए, हम आपको एनक भी प्रोवाइड करेंगे और साइट विजिट भी करवाएंगे। तो आइए चलते हैं 7 मरला के विलाज पे। जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जहाँ पे टफलगर स्क्वायर हमारे सामने, मस्जिद रुखसाना हमारे लेफ़्ट साइड पे, ग्लो पार्क हमारी राइट साइड पे है और पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा काम होता हुआ 7 मरला विलाज का। तो आइए अब आपको चल के दिखाते हैं कि इन विलाज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें, जो जो काम यहाँ पे हो रहे हैं वो प्रोग्रेस आपको दिखाते हैं। आइए, ये विलाज के हम पूरे का पूरा आज रिव्यू करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि इन विलाज में क्या क्या काम कंप्लीट हो चुका हुआ है। वन बाय वन रैंडमली कुछ विलाज का हम विज़िट करेंगे और विज़िट करके आपको दिखाएंगे कि इन विलाज का काम कहाँ तक कंप्लीट हो चुका हुआ है, किस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। स्क्रीन पे आपको विला नंबर नज़र आ रहा होगा। ये विला की आप सिचुएशन देख सकते हैं कि विला में इस वक्त आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट है, प्लास्टर वर्क हो चुका हुआ है और ऊपर ये नीचे से लेके ऊपर तक इसकी फ्लोरिंग भी हो चुकी हुई है। ये रहा आपका एक विला, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार पोर्च, जो बहुत बड़ी स्पेशियस सी जगह है और इस कार पोर्च में आप बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। साइड गैलरी है, साइड गैलरी आपको एक्सेस प्रोवाइड करती है फर्स्ट फ्लोर पे सर्वेंट क्वार्टर के लिए। तो ये एक बड़ी डिफरेंट और बड़ी यूनिक सी चीज़ है कि आपको सर्वेंट क्वार्टर भी मिल रहा है और उसमें आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं हो रही। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। जी, ये विला नंबर 2, इसका स्क्रीन पे आपको जो मैप के मुताबिक वाला नंबर है वो नज़र आ रहा होगा और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका हुआ है। और ये विला नंबर 3 की इस वक्त जो इंटीरियर का काम है वो हो रहा है। फ्लोरिंग इसकी ऑलरेडी यहाँ पे होती हुई आपको कंप्लीट नज़र आ रही होगी। फ्रंट पे आपको ये इसके खूबसूरत सी टाइल लगी हुई नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ आपको जो दिखाने से लायक है वो है कि इसके ऊपर आपको सीलिंग भी कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये जो सीलिंग का काम है ये भी इस विला का कंप्लीट हो चुका हुआ है। ये विलाज 7 मरला 2100 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और इसके ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम और मास्टर बेडरूम के साथ साथ एक किचन, एक अच्छा स्पेशियस सा टीवी लाउंज और उसके साथ
ड्राइंग रूम। ये जी आ गया हमारा नेक्स्ट विला, और इस विला में भी आप देख सकते हैं कि आपके फ्रंट की टाइल कंप्लीट हो चुकी हुई है, और उसके साथ साथ फ्लोरिंग कंप्लीट और सीलिंग का काम भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि सीलिंग भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हुई है। बीएसएम डेवलपर्स जो कमिटमेंट कर रहा है वो अपनी पूरी कमिटमेंट को पूरी तरह से ऑन भी कर रहा है और उसको पूरा करने की कोशिश भी कर रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट देखिए, र्यूमर्स पे, नेगेटिव खबरों पे बिल्कुल ध्यान ना कीजिए। उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइल का रेट डाउन करना है ताकि वो सस्ती परचेजिंग कर सकें। जी ये सामने भी विलाज का काम हो रहा है, और अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये विला नंबर 5 है, जहाँ पे जिसकी मैप पे अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो ये 37 नंबर विला है। इस पे आप देख सकते हैं कि इसका प्लास्टर वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसकी अब आगे फिनिशिंग का काम होना है। हम चलते जाते हैं और जाके देखते हैं कि अगले विलाज की इस वक्त क्या पोजीशन है। 6 नंबर विला का भी इस वक्त प्लास्टर वर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, और 7 नंबर का इस वक्त प्लास्टर का काम इस वक्त तेज़ी से जारी है। मटेरियल की क्वालिटी के हवाले से हर तरह की स्पेसिफिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा लैब टेस्ट रिपोर्ट्स आपको मिल सकती हैं, इनके क्वालिटी एनालिसिस की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी, ताकि आपको ये पता हो कि आपके विला में लगाई गई जो आइटम्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत आला सी है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके सुई गैस के पाइप की इंस्टॉलेशन इस विला में हो रही है। तो ये काम इसी तरह से चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ दूर बैठ के, आगे मुझे कुछ नहीं कहना। बैक पे आपको न्यू मेट्रो सिटी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, और ये ओवरहेड वाटर टैंक है जो कि विलाज की बिल्कुल बैक पे बना हुआ है। इस विला की भी पोजीशन देख लीजिए कि ये विला भी इस वक्त स्ट्रक्चर कंप्लीट रेडी हो चुका हुआ है। अब आगे चलते हैं और अगले विला में देखते हैं कि वहाँ पे इस वक्त काम किस स्टेज पे पहुंचा है। तो नाजरीन, जो लोग आपको ये कहते हैं कि बीएसएम काम नहीं कर रहा, उनसे पूछें कि ये वीडियोस हम लोग लंदन में या दुबई में तो नहीं रिकॉर्ड कर रहे। ये वीडियोस हम मेट्रो सिटी के अंदर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, जहाँ पे काम होता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे काम बोलता है, जहाँ पे प्रोग्रेस नज़र आती है, जहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे साइट पे आपको हर वक्त कुछ ना कुछ एक्टिविटी नज़र आती है। जहाँ नज़र मारेंगे आपको काम होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अगर आंखें बंद करके घर बैठेंगे तो आपको कुछ नहीं नज़र आएगा। ये इस विला की अभी बाउंड्री वॉल का काम होना है, और बाउंड्री वॉल कंप्लीट होने के बाद आगे इसकी प्रोग्रेस होगी। मैंने इसकी चंद माह पहले की भी वीडियो अपलोड की हुई है कि चंद माह पहले यहाँ पे इन विलाज पे क्या स्टेज थी, क्या उनके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन या बाकी जो चीज़ें थी, या ग्राउंड पे उसकी वैल्यू क्या थी। तो आप ये देखते जाइए और विटनेस करते जाइए कि यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हुई हैं। इस स्टेज पे आप विला की जो मटेरियल की क्वालिटी है उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मटेरियल लगाया जा रहा है, जो ईंट लगाई जा रही है, वो 2000 PSI प्रेशर की है।
इसके अलावा जो भी रेत, बजरी, सीमेंट, स्टील या पाइप्स यूज़ होते हैं या इलेक्ट्रिकल का जो इक्विपमेंट यूज़ होना है, उन सब की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपकी सर्टिफाइड होंगी और उनकी टेस्टिंग प्रॉपरली हुई हुई, उनके क्वालिटी अश्योरेंस के सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे कि आपने जो पैसा लगाया वो पैसा आपका बहुत एक्यूरेटली यूज़ करते हुए बीएसएम ने यहाँ पे काम किया है। अब चलते हैं हम एक विला का इंटरनल विजिट करने के लिए। इस वक्त मौजूद हूँ मैं 7 मरला के विला के पोर्च में और आपको रिव्यू भी करवाते हैं विला का, विजिट भी करवाते हैं विला का, और साथ ही साथ पेलिकॉन इंजीनियरिंग के जो साइट इंजीनियर हैं, जो यहाँ पे सारे मामलात को देख रहे हैं, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम को देख रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये माशाल्लाह यंग नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका मेट्रो सिटी में जो काम करने का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, मेट्रो सिटी के साथ इन्होंने काम किया तो इनको कैसा महसूस हो रहा है। तो हैदर अली साहब हैं, साइट इंजीनियर, पेलिकॉन इंजीनियरिंग से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी इंजीनियरिंग कब कंप्लीट की थी, किस ईयर में कंप्लीट? मेरा हुआ था 2015 में कंप्लीट हो गया था 2015 जी। में। उसके बाद मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस था, 8 ईयर का। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है ना वो पेलिकन के साथ आया। पेलिकॉन के साथ आ गए जी ठीक हो गया। पेलिकॉन में एज ए साइट इंजीनियर ये आपका पहला प्रोजेक्ट है? नहीं, इससे पहले भी मैं एज ए साइट इंजीनियर जो है ना वो एएस कंपनी है अब्दुशकूर, ठीक हो गया, उनके साथ था। सही। उसके बाद लाहौर में उस्मानिया, वो भी मैंने एज ए साइट इंजीनियर किया। तो मेट्रो सिटी का एक्सपीरियंस जरा व्यूअर्स को बताएं कि यहाँ पे काम का जो एक्सपीरियंस है या क्वालिटी का जो स्ट्रक्चर और सिस्टम है उस हवाले से क्या आप सेटिस्फाइड हैं? इसमें मैं 110% सेटिस्फाई हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्यूसी टीम, क्वालिटी की टीम है, ठीक है, इंतहाई स्ट्रिक्ट, क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़ है बिल्कुल भी, किसी किस्म का भी। उसके बाद मटेरियल वो ऑलरेडी जो है लैब से, गेट से लैब टेस्ट करती है, फिर यहाँ पे साइड पे आके टेस्ट करती है। एनीथिंग, कोई कंक्रीट है, कोई इसका अपना ब्रिक वर्क है, वो साइड पे आके बार बार, एक उनका प्रॉपर बंदा यहाँ पे होता है बीएसएम डेवलपर्स का, बीएसएम डेवलपर का। ठीक हो गया, मतलब बीएसएम की टीम भी मॉनिटर कर रही होती है और आप लोग खुद भी उसको, हम खुद भी कर रहे हैं। उसके ऊपर फिर कंसल्टेंट भी है शहजाद अयूब, वो कह लेंगे बीएसएम और हम दोनों को जो है वो कंसल्ट कर रही है। वो हर चीज़ पे जो है ना कह लें कि एवरी टाइम जो भी काम है वो पहले रिक्वेस्ट, उसके बाद बंदे की चेकिंग, उसके बाद फिर चेकिंग, देन जो है वो हम उसको प्रोसीड करते हैं। सही। तो आप क्या समझते हैं कि जिस कॉस्ट पे बीएसएम डेवलपर्स ये विलाज दे रहा है वो उस कॉस्ट पे विला या घर नॉर्मली इंसान बना सकता है या नहीं बना सकता? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही जिस रेट्स पे ये दे रहे हैं ये किस तरह मैनेज करना है, क्योंकि जो एक्चुअली कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा। और नॉर्मल पर्सन तो कह लें किसमें नहीं बना सकता किसी सूरत में भी, सही पॉसिबिलिटी नहीं है। जितनी महंगाई है अभी, फिर ये क्रश वगैरह और सब मटेरियल के रेट्स आपको बहुत ज़्यादा। सही, ठीक है। तो आइए चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है और फिर इनसे जानते हैं मज़ीद मालूमात मिलेगा। ये पोर्च के साथ आपको ये एक कॉर्नर वाली विंडो के साथ आपको मिल रहा है ये ड्राइंग रूम, जो बहुत ही स्पेशियस किस्म का है। और उसके साथ आपके घर की ये एक खूबसूरत सी एंट्रेंस आएगी। एंट्रेंस पे आपके ये 2 स्टेप्स हैं, इन 2 स्टेप्स के साथ आप एंटर होंगे अपने घर के अंदर। ये रहा जी आपका ड्राइंग रूम, जिसकी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है और कुछ एसी की डक्टिंग और बाकी काम हो रहे हैं। उसके साथ साथ आ गया आपका ये एक टीवी लाउंज या लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया के साथ ही आपको मिल जाता ही है एंट्रेंस आपके बेडरूम की। तो जी ये बेडरूम आपका बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा स्पेशियस सा होगा। ये मास्टर बेडरूम आपका कहलाएगा। इसकी सीलिंग भी ऑलरेडी आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट हो चुकी हुई है, ये भी आप व्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका आ गया ये एक वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पाइप्स लगे हुए हैं ये पाइप्स वाइट कलर के हैं। दैट मीन्स कि ये प्रीमियम क्वालिटी की
सीवरेज लाइंस को यूज़ किया गया है। और ये साथ आ गया आपका एक छोटा सा लॉन्ड्री या बैक स्पेस, जिसको आप वेंटिलेशन के लिए नाल यूज़ कौन कर है? सकते हैं। अच्छा चलो ठीक। तो बेडरूम के बाद आ जाता है साथ ही आपका नेक्स्ट ये लिविंग एरिया। लिविंग एरिया के साथ आपकी ये वेंटिलेशन और रोशनी के लिए गैलरी में आपकी बड़ी विंडो आ गई। बड़ी विंडो के साथ आ गया आपका ये किचन। अच्छा, यहाँ पे आपको ये जो वायर्स हैं, जो केबल्स हैं, वो भी नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी इसका शुरू हो चुका हुआ है। ये माशाल्लाह बहुत बड़ा सा किचन, जो कि नॉर्मली इतना बड़ा घरों में नहीं दिया जाता। बड़ा बेहतरीन सा किचन है। किचन में आपको एक अदद ये डोर मिल रहा है जो लॉन्ड्री में आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, और उसके साथ ये एक अदद विंडो है। किचन में भी इस वक्त वायरिंग का काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन है। ऊपर के डिज़ाइन में और नीचे के डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस ये कि वहाँ पे आपको 2 अदद बेडरूम मिल रहे होते हैं। अच्छा, स्टेयर्स के साथ यहाँ पे एक ये वॉशरूम एडिशनल भी दिया गया है, जो कि स्टेयर्स के नीचे की स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया। इस पे चूँकि इस वक्त काम हो रहा है ऑलरेडी, तो आपको स्टेयर्स पे काफ़ी सारे आपको मटेरियल स्प्रेड हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। वो इस वजह से कि अभी ये काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब हम आते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको सबसे पहले ये एक छोटा सा टेरेस या छोटा सा ओपन स्पेस का एरिया मिलता है, साइड टेरेस जिसको आप कह सकते हैं। इसमें आपको ऊपर वेंटिलेशन मिल रही है बहुत प्रॉपर किस्म की, बड़े अच्छे तरीके से, और साथ ही ये आपका एक बेडरूम आ गया। इस बेडरूम की स्पेस, इस बेडरूम की विंडो, और ये इस बेडरूम का डोर, ये आ गया। इसके साथ एक बड़ा सा वॉशरूम और चेंज रूम। ये आ गया आपका चेंज रूम के साथ वॉशरूम, और वॉशरूम की ये बाहर एक अदद वेंटिलेशन। अच्छा, इसमें भी सीलिंग हुई हुई है और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका होगा। ये आ गया जी इसका सेकंड बेडरूम, और सेकंड बेडरूम के साथ ये वॉशरूम जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसमें आप ये यहाँ पे जब कंप्लीट होगा तो फिर आपको बड़ी प्यारी शेप इसकी मिलेगी। इसमें यहाँ पे ऊपर वेंटिलेशन छोड़ी गई है प्रॉपरली। इस बेडरूम की भी सीलिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है, और इसकी जो सबसे अमेजिंग चीज़ है वो है कि ये जो इतनी बड़ी विंडो यहाँ पे छोड़ी गई मुझे है, उन्होंने काफ़ी ये दफ़ा फ्यूचर कहा मैं में बैठा हूँ आज जब आप यहाँ पे बैठ के व्यू करेंगे, अपने रूम में बैठ के कॉफ़ी चाय इंजॉय करेंगे, धूप इंजॉय करेंगे, तो आप बहुत मज़ा करेंगे। ये रही जी इसकी स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस के साथ ही हम आ जाते हैं स्टेयरकेस के साथ ही हम आ जाते हैं इसके में ये ओवरऑल हैंडल करना टेरेस पे। 32 घर हैं, फिर उनमें तो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके टेरेस से हमें व्यू क्या मिल रहा है। हर विला का व्यू जो आउटर व्यू है वो बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा यूनिक सा है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये टफलगर नज़र आ रहा होगा, टफलगर स्क्वायर के साथ एनएमसी का हेड ऑफिस नज़र आ रहा होगा, और टफलगर के बिल्कुल ऑपोजिट एनएमसी के हेड ऑफिस के साथ स्टेट क्राफ्ट का ऑफिस भी आपको मिलेगा। वहाँ पे हम आपको वेलकम करेंगे, आपको साइट विज़िट करवाएंगे, आपको ये विलास दिखाएंगे। मेरे हिसाब से ये बड़ी परफेक्ट सी इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के हवाले से कि एक चीज़ ऑन ग्राउंड मौजूद है, और टोटल नंबर ऑफ़ विलास सिर्फ़ और सिर्फ 48 हैं। ये विलास 48 से 49 नहीं होंगे। ओवरहेड टैंक के करीब होने का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको पानी की जो सप्लाई है, अगर वो उसका सिर्फ़ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर भी अगर वॉल ओपन होगा तो आपके घरों में पानी आएगा। व्यूअर्स, ये लोकेशन मुझे हर हवाले से दी बेस्ट नज़र आती है। फ्यूचर के हवाले से अगर देखें तो ये बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। अब मज़ीद हम
जानते हैं हैदर साहब से कि ये हमें ये विलास कब कंप्लीट करके दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपने पूरा विला विज़िट कर लिया, आपने ये पूरी स्पेस विज़िट कर ली। इतने कम पैसों में आपको 7 मरले का घर बनाना आज के दौर में नामुमकिन लगेगा। अगर आप कास्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो कॉस्ट बीएसएम दे रहा है उस रेट से बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है। तो हैदर साहब, ये बताइए कि ये जो विलाज हैं इनका आपका जो परफॉर्मेंस जिस तरह से चलती आ रही है, बड़ी अच्छी चलती आ रही है, तो इसकी फ्लोरिंग वगैरह तकरीबन कब तक कंप्लीट हो जाएगी? इसकी फ्लोरिंग जो है वो इंशाल्लाह विदन 1 से 1.5 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसका प्लास्टर वर्क और बाकी सारा कुछ इसका हमने टोटल जो है ना वो 2 से 3 मंथ का रखा हुआ है एस्टिमेट, उसमें हम बिल्कुल इसको कंप्लीट कर देंगे। पेलिकॉन इंजीनियरिंग यहाँ पे काम कर रही है। पेलिकॉन इंजीनियरिंग को डेफिनेटली आप उनका टीम मेंबर हैं, तो आपको भी मामलात का बहुत अच्छी तरह से पता होगा, साइट पे आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या पेलिकॉन इंजीनियरिंग को बीएसएम से कोई कंप्लेन, कोई शिकवा, कोई शिकायत? अगर देखा जाए तो वैसे तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस जो है ठीक है बहुत ज्यादा है क्वालिटी के हवाले से। क्वालिटी के हवाले से बिल्कुल सही। ये चीज जो है ये एक एक्स्ट्रा, बहुत एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया। इसमें जीरो कंप्रोमाइज है, उस वजह से कोई थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज बाकी नो है। पेमेंट्स के हवाले से? नहीं, पेमेंट्स के हवाले से कोई इश्यूज नहीं है। ठीक हो गया। वो प्रॉपर तौर पे जो है वो जस्ट वो एक जो मटेरियल चेक, क्वालिटी चेक और वो एसओपीज को फॉलोज करना जो है ना वो बस वहाँ पे थोड़ा सा कह लें कि होता है, क्योंकि बाकी पूरे कह लें अपने पाकिस्तान के हिसाब से मैंने और बहुत सारी फर्म्स में काम किया है, उस हिसाब से जो है ना बहुत एक्स्ट्रा है। सही। सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं है, बहुत एक्स्ट्रा है। अच्छा, तो बहुत ये चीज जो है ना थोड़ा सा। और आई थिंक ये जो विलास की जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो विलास की डेवलपमेंट का काम है, जी उसमें जो थोड़ा डिले आ रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्वालिटी। ठीक हो गया। उन्होंने इस चीज को रखा हुआ है, क्वालिटी फर्स्ट है। क्वालिटी प्रोग्रेस अगर थोड़ी सी स्लो होती है, बाकी अदर जितनी भी कंपनीज है वो कहती हैं कि हमें प्रोग्रेस दें, क्वालिटी पे कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जीरो कंप्रोमाइज है इस चीज पे। सही। अच्छा, अगर यही जो ब्रिक वर्क किया गया है यहाँ पे, अगर वो हॉलो ब्लॉक्स यूज करते तो उससे कॉस्ट और कम ना हो जाती? कॉस्ट कम हो जाती, लेकिन ब्रिक्स जो है वो ज़्यादा कह लें इसमें स्ट्रेंथ है ब्रिक्स की, ठीक है। होलो ब्लॉक्स जो हैं वो उनमें ये स्ट्रेंथ नहीं आती इस चीज़ की। सही। जो ब्रिक्स की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, इसलिए जो है ना वो सिर्फ क्वालिटी को देखते हुए उन्होंने ब्रिक्स पे रखा हुआ है इसको। व्यूअर्स, मेट्रो सिटी की वैसे तो हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो जाएगी जब ऑन ग्राउंड पोजेशन की स्टेज पे आएगी, लेकिन एक चीज़, ये जो 7 मरला के विलाज हैं ये मेरे बहुत फेवरेट हैं। क्यों फेवरेट हैं? हाइटेड लोकेशन, सामने टफलगर, वो सनसेट का व्यू, यहाँ बैठ के आप चाय एंजॉय कर रहे हो या अपनी फैमिली के साथ बैठ के गपशप लगा रहे हो, या रूफ टॉप पे आप पूरे के पूरे मेट्रो सिटी के अर्ली बर्ड का व्यू ले रहे हो। ग्लो पार्क आपकी आंखों के सामने, मस्जिद रुखसाना आपकी नज़रों के सामने, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मार्केट्स और बाकी सारी की सारी चीज़ें वो आपके चंद कदम के फासले पे। विलाज की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जानने के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें, हम आपको स्पेक्स भी भेज देंगे। और विला की वीडियो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम 5 मरला के विलाज का भी रिव्यू करेंगे और 5 मरला के जो विलाज हैं उनकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। आजकल सर्दियां हैं, डे लाइट कम होती है और दिन में 1 या 2 ही वीडियोस बन सकती हैं, तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको आपके 5 मरला के विलाज की भी डिटेल बताएंगे। कुछ क्लाइंट्स ने मुझसे ये भी कहा हुआ था कि जी 40 वाली जो सीरीज़ है वहाँ के विलाज की वीडियो बनाएं, तो कोशिश करते हैं कि वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।